દેશભરમાં હાલ જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાને લઈ ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે સુરતના યુવકોએ જમ્મુ કાશ્મીરના લાલ ચોકમાં પહોંચી ભારતનો તિરંગો ફરકાવ્યો હતો. સાથે મેં હિન્દુ હું, માર દો ગોલી લખેલી ટી શર્ટ પહેરી ભારત માતા કી જયના નારા પણ લગાવ્યા હતા. કાશ્મીર જઈને પરત આવેલા સુરતના યુવકોએ જણાવ્યું કે અમે જ્યારે લાલ ચોક પહોંચ્યા ત્યારે અમારી ટી શર્ટ પર હમ હિન્દુ હે માર દો ગોલી લખીને ગયા હતા. ત્યારે ત્યાં આર્મીવાલાઓએ તો તેનો કોઈ વિરોધ કર્યો ન હતો, પરંતુ સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા અમને વારંવાર આ બાબતે ટોકવામાં આવી રહ્યા હતા કે તમે હમ હિન્દુ હે એવી ટી શર્ટ પહેરીને કેમ આવ્યા છો, તેવું સુરતના યુવકોએ જણાવ્યું છે. સ્થાનિક પોલીસને અમે સ્પષ્ટતાથી જવાબ આપી દીધો હતો કે આતંકવાદીઓએ જેમને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા છે તેમને કયા ધર્મના છો તે પૂછીને ગોળી મારવામાં આવી હતી. તેથી અમે તેમને અમારો ધર્મ બતાવવા માટે આવ્યા છીએ. ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. અહીં લોકોએ ફરવા આવવું જોઈએ. અમે અહીં અમારો ધર્મ બતાવવા માટે લાલ ચોક ખાતે આવ્યા છીએ, તેવું સુરતના યુવકો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. આતંકવાદી ઘટના બાદ અમે બતાવવા માંગીએ છીએ કે અમે ડરી ગયા નથી. તમે ગમે તેટલા પણ હુમલા કરશો, પરંતુ તમારા મનસૂબા અમે ક્યારેય પૂરા થવા દેવાના નથી. અમે ડરવાના નથી, તેવું સુરતના યુવકોએ જણાવ્યું હતું. લાલ ચોકમાં તિરંગો અમે લહેરાવીને આવ્યા છીએ અને અમે લાલ ચોકની વચ્ચોવચ ભારત માતા કી જય અને વંદે માતરમના નારા પણ લગાવ્યા છે. તો આવો જાણીએ આ સમગ્ર મામલે કાશ્મીરથી પરત ફરેલ સુરતના યુવકો શું જણાવી રહ્યા છે. जी आपका नाम? नरेंद्र चौधरी। आप कश्मीर जाके आए, वहां जाने का मेन मोटिव क्या था? हमारा जो मकसद था वो यही था कि पिछले दिनों जो घटना कश्मीर में हुई, हमारे भारतीय भाई बहन वहाँ जो बेकसूर थे वो आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे। तो ऐसे ही हम सब मित्र, हमारे बड़े भाई अजय भाई, भगवती भाई, हम सब बैठ के चर्चा कर रहे थे। शुक्रवार को हमने कहा यार, हमें जिस तरह से ये लोग डरा रहे हिंदुओं को कि पूछ पूछ कर गोली मार रहे हैं कि भाई हिंदू कौन हो, साइड में आ जाओ, तो हमने कहा कि भाई कितने हिंदुओं को मारेंगे। इस तरह से लोग हिंदुओं के हृदय में डर पैदा कर देंगे, कल को हिंदू बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो ये डर खुलना जरूरी है। ऐसे इसीलिए हम लोगों ने टी शर्ट पर एक स्लोगन लिखवाया, मैं हिंदू हूं मारो गोली, ऐसा करके स्लोगन लिखवा के हम वहां कश्मीर गए। और जो कश्मीर का पहले से जो सबसे संवेदनशील एरिया जो लाल चौक है, जहां एक समय था कि तिरंगा तक नहीं लहराने दिया जाता था, वहां हम लोग ये टी शर्ट पहनकर गए और हमारे भारत देश का तिरंगा वहां हम लोगों ने लहराया। तो जैसे ही हमने तिरंगा झंडा निकाला और वहां पे प्रदर्शन शुरू किया, वहां की लोकल पुलिस आई और कहने लगा कि ये गलत है, ये जो आपने लिखा ये गलत है। तो हम वहां से जहां लाल चौक का टावर है वहां से उतर के नजदीक गए। हमने कहा क्या गलत है? तो कहा हिंदी में क्या लिखा है? हमने कहा आप पढ़िए ना, हम भारत में हिंदी पढ़िए, आप क्या लिखा है? तो उसने कहा मैं पढ़ रहा हूं इसीलिए पूछ रहा हूं। मैंने कहा हिंदू है, तो दिखा नीचे क्या लिखा है, मार दो गोली। ले गलत है, आप ये गलत लिख रहे हो। मतलब वो वहां की जो सोच है वो इतनी वैसी है कि वो लोग हमारे जो हम लोग यहाँ से कश्मीर घूमने जाते हैं, वह लोग वहां के जो लोग हैं खुद को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते, हमारे लोगों को मेहमान मानते। हमें कहते हैं कि आप मेहमान हो, हमारे मेहमान हो और आप इंडिया से आए हो। इस तरह की कई लोगों की वहां की मेंटेलिटी है। और वहां की जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है वो भी उसी मेंटेलिटी को सपोर्ट करती है। वो तो ठीक है, अगर कश्मीर में हमारा कोई है तो वो हमारी आर्मी है जो हमारी देश की सुरक्षा कर रही है। बाकी तो लोगों को इतना वहां बरगलाया गया है। और जब से धारा 370 हटी तो थोड़ा उनको लिविंग स्टाइल, मोदी सरकार आने के बाद उन लोगों को जीना पता चला कि जीवन क्या होता है। वरना वे लोग पत्थर मारने से बाज नहीं आते थे। आज उनके घर में गाड़ियां आ गई, टूरिज्म डेवलप हुआ, सारा हुआ। तो यही पड़ोसी मुल्क को राज नहीं आया कि जब ये लोगों को रोजगार मिलने गया, ये बिजनेस करने लग गए, तो हमारे पास से पैसे लेके पत्थर कौन मारेगा। और वाकई में थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा था देश और धर्म के प्रति नहीं, लेकिन उनको खुद को एक चाह जगने लगी कि हम पैसे कमा रहे हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये टेररिस्ट जो हमला किया आतंकवादियों ने, ये इसीलिए किया ताकि भय फैले, लोग वहां यात्रा करने ना आए और वहां के लोग बेरोजगार हो जाएं और फिर से हमारे लिए पत्थरबाजी करना शुरू कर दे। तो हमारा मोटो यही था कि हम लोगों को ये बताएं। और आतंकवाद का हमारा विरोध था। हमने आतंकवादियों को यही जवाब दिया कि आप अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, आप इन लोगों को बेरोजगार करके वापस पार पत्थरबाज नहीं बना सकते। बस यही हम मोटो लेके
कश्मीर गए थे। और बात रही फेस करने में, तो जैसे ही हमने वहां पे ये सारा किया, उसके बाद कई मिलिटेंट, कई ग्रुप हमें फॉलो करने लगे, हम हमारा पीछा किया, सारी चीजें हुई। लेकिन बहुत ज्यादा पहले जितनी मुश्किलें तो नहीं थी, लेकिन फिर भी काफी मुश्किलें है। जी, आपका नाम और आप जो कश्मीर जाके आए, आपका वहां पे जाने का मोटिव क्या था? वो नमस्कार, मेरा नाम अजय सिंह है। कश्मीर जाने का मोटिव ये था कि जो ये हादसा हुआ, जो टेररिस्ट अटैक हुआ हमारे भारतीयों पर, और इतने निर्दोष निहत्थे असहाय लोगों को आतंकवादियों ने मारा, उसको लेके हमारे सूरत के एक बच्चे का बार बार मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था, उसको लेके बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने ये पूछा कि कौन हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुस्लिमों को अलग करके और हिंदू को बंधक बना के हिंदुओं को गोली मार दी। तो उस चीज को लेकर कि क्या ये प्लानिड है और हिंदुओं के लिए किसी ने प्लानिड किया है कि कश्मीर में हिंदू नहीं आए, तो इस चीज को लेकर के मन में हुआ कि भाई कश्मीर चलना चाहिए, और कश्मीर हमारा है, भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए हमको कश्मीर जाना चाहिए। इसलिए हमने एक टी शर्ट में लिखवाया एक स्लोगन कि मैं हिंदू हूं, हैशटैग मार दो गोली। अगर हिंदू को ही टारगेट बना रहे हैं तो कितने हिंदुओं को मारेंगे, हम सब आएंगे और भारत का हर हिंदू वहां पहुंचेगा, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। किसी भी परिस्थिति पे हम कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के जो भी मंसूबे होंगे वो नाकामयाब होंगे, कभी पाकिस्तान अपने इसमें कामयाब होगा नहीं। तो ये संदेशा था कि भारतीय हैं, इससे डरते नहीं, हिंदू इससे डरते नहीं कि आप असहाय निर्दोष लोगों, अगर आपको लड़ना है तो हमारी सेना है, हिम्मत है तो सेना के साथ डट के रहो, और निश्चित रूप से सरकार हमारी लगी है, और जो भी हुआ है उसका बहुत अच्छा जवाब जो है हमारी सरकार देगी। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, गृह मंत्री जी ने भी कहा है, हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया है। तो हमारा मोटो ये था कि आम जनता को ये हो कि हिंदू तो जाएगा, लाल किला या लाल चौक हो या कश्मीर का कोई भी कोना कोना हो, हर जगह पे हिंदू जाएगा, हिंदू डरेगा नहीं। मैं सबसे निवेदन भी करता हूं, कश्मीर जाइए, बिल्कुल कोई वो नहीं है। हिंदू खाली इसलिए कि हिंदुओं को डराया जाए, ये किसी का प्लानेट मोटिव है, तो आप लोग कश्मीर जाएं, डरे नहीं। बस ये कि सुरक्षा, सरकार का जो भी गाइडलाइन हो उसको ध्यान में रखते हुए, मगर कश्मीर से हिंदू हटेगा या भगेगा, ये उनके मंसूबे कभी पाकिस्तान के कामयाब नहीं होंगे। आप वहां पे जाके आए, किस तरह से आपने सब परिस्थितियों को फेस किया है? क्या है वहां का माहौल? परिस्थिति यही है कि भारत सरकार ने वहां बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया है। जो कश्मीरियों को भारत सरकार ने दिया है वो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार ने दिया है वो शायद कभी पहले हुआ होगा। जब से 370 वाला संशोधन हुआ तब से बहुत डेवलपमेंट हो गया है। कुछ लोगों के मंसूबे ऐसे हैं कि भारत को बरगलाया जाए, ऐसा लोगों को, आम लोगों को भारत के प्रति, तो कश्मीरियों को बरगलाने की कोशिश है, और एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं वो लोग कि भारत के लोग कश्मीर ना आए, जिससे क्या है कि वहां जो आम लोग हैं जिनका जीवन यापन टूरिज्म से चलता है, वो इससे कहीं ना कहीं उनका खामियाजा भुगतेंगे। फिर वो कश्मीर के लोगों को लोग मुद्दा बनाते हैं, छोटे गरीब लोगों को पैसा देके। अंदर के ही कुछ गद्दार हैं हमारे अंदर जो घुसे बैठे हैं कश्मीर में, निश्चित से सरकार उनको ढूंढेगी और ढूंढ रही है, और छोड़ेगी किसी को नहीं। थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उन गद्दारों को देखना चाहिए कि खाते भारत सरकार का है और गद्दारी करते हैं भारत के साथ। तो उन लोगों के लिए है कि वो लोग जो है सचेत हो जाएं। हालांकि आम कश्मीरी भारत के साथ है, आम कश्मीरी चाहता है कि हम भारत के साथ हैं। कुछ गद्दार हैं जो गद्दारी कर रहे हैं, उनकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, और भारत सरकार निश्चित कुछ अच्छा कदम उठा रही है तो अच्छा ही होगा।